11th आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें से पहला है नल सेट बोलिए या वॉइड सेट बोलिए या एम्प्टी सेट बोलिए। कहता है वॉइड सेट अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, A इज इक्वल टू कोई सेट है और कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू Z एंड x ग्रेटर देन 1 लेस देन Z, दैट मीन्स सेट ऑफ इंटीजर। अब देखिए 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब x का वैल्यू कुछ नहीं आएगा, कुछ आएगा ही नहीं, तो इसमें कुछ एलिमेंट होगा? एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाइ से, एम्प्टी से। अगर इसमें कोई जीरो दे दे इसका मतलब एलिमेंट हो गया इसमें। अगर एम्प्टी सेट है तो इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, केवल करली ब्रैकेट। एक और एग्जांपल देखते हैं, कोई सेट बी यहां पे लेते हैं। बी सेट कहता है y सच दैट y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y बिलोंग्स टू q। आपको याद होगा तो ध्यान दीजिएगा, q सेट ऑफ रेशनल नंबर, y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो y का वैल्यू जब आप यहां पे निकालिएगा तो रूट अंडर 2 आएगा और माइनस रूट अंडर 2 आएगा। इसका मतलब दोनों इरेशनल है। दैट मीन्स इस सेट के बीच में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे कुछ नहीं होंगे, जीरो होंगे। तो इसका मतलब जीरो नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाइ से। अब ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग पढ़ते हैं सिंगलटन सेट। कहता है अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जो केवल एक ही एलिमेंट को कंटेन करता हो उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे इस यहाँ पे, कोई सेट C है और यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मैंने ले लिया एंड x कहता है ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। अब ध्यान दीजिए, x का वैल्यू चाहिए और x नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 से बड़ा और 3 से छोटा, लेस देन। तो वो कौन सा एलिमेंट है, कौन नंबर है जो 1 से बड़ा और 3 से छोटा है? 2 है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट सी के? 2। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 नहीं है, एलिमेंट्स का नाम 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 ही है। एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे D कोई ले लेते हैं और यहाँ पे x सच दैट x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू Z, कोई भी इंटीजर है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा? आप सोल्व करके देखें, 5 आ सकता है, -5 आ सकता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 2। तो इसको सिंगलटन सेट बोलिएगा? बिल्कुल नहीं, ये सिंगलटन सेट नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पेयर सेट नीचे में लिखे हुए हैं। अब पेयर सेट लिखे हुए हैं तो कहता है अ सेट विच कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, ऐसा सेट जो केवल 2 एलिमेंट को कंटेन करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर सेट बोलते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल यहां बताया था, D। तो इस D में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे थे? 2। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? ये हमारा पेयर सेट है। क्या है? पेयर सेट है। अब सबसे बड़ी बात हो जाएगी, यहां पे एक मैं आपको बात बतलाऊंगा, क्या? तो गौर से देखिएगा, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होता है इस बात को आप समझें। कार्डिनल नंबर देखते हैं सेट का, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू कोई सेट मैंने कंसीडर किया 2, 4, 6, 8, 10। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा, ध्यान दीजिएगा, NA, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A। आज से ऐसा अगर कोई सेट दिया हुआ रहे और ऐसा लिखा हुआ मिले तो समझ जाइएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ द सेट कहते हैं या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ध्यान दीजिएगा एक और बात, यहाँ पे D था और यहाँ पे नंबर ऑफ D कोई पूछ दे तो क्या लिखिएगा? 2। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर भी 2 हो उसको हम लोग पेयर सेट बोल सकते हैं। ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी 1 हो, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट C इज इक्वल टू 1, एक ही एलिमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेयर सेट। तो कार्डिनलिटी समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक डायग्राम हम बनाए हुए हैं। सेट एम्प्टी और नॉन एम्प्टी दो होगा। जो सेट एम्प्टी होंगे उसको हम लोग काउंटेबल भी बोल सकते हैं। अब आप पूछिएगा कि सर
जिसमें कुछ है ही नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ही नहीं, उसको काउंट कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ही नहीं, तो वो कंफर्म है, मैं उसको देख पा रहा हूं, काउंट कर पा रहा हूं कि उसमें एलिमेंट नहीं है, तो उसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्प्टी सेट काउंटेबल बोल सकते हैं। एक और बात ध्यान दीजिएगा, नॉन एम्प्टी सेट जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनाइट जो होंगे वो श्योरली काउंटेबल होंगे, बट इनफाइनाइट सेट जो होंगे वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ये फाइनाइट काउंटेबल होते हैं, एम्प्टी काउंटेबल है, तो एनसीईआरटी एम्प्टी को फाइनाइट भी बोलता है या फाइनाइट सेट को एम्प्टी बोलता है। फाइनाइट सेट का जब एनसीईआरटी डेफिनेशन देता है तो उसमें बोला जाता है कि और एम्प्टी, और तो यहाँ पे फाइनाइट सेट में एम्प्टी आते हैं क्योंकि ये काउंटेबल है। इस बात को, इस डायग्राम को आप समझिएगा। तो यहाँ पे फाइनाइट सेट क्या कहता है, एक मैं छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हैं। अब देखिएगा, फाइनाइट सेट विच इज कॉन्टेन डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जो डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कॉन्टेन करता हो उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड ये जो x है लेस देन इक्वल टू 100, नेचुरल नंबर है और वो x 100 से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, तो ये फाइनाइट है। ये क्या है? फाइनाइट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात आपको बतलाता हूँ कि काउंटेबल सेट जो होते हैं उसके डेफिनेशन क्या है। ऐसे बोलने को तो कोई कह देगा जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही, बट उसकी यहाँ पे देखिएगा डेफिनेशन कैसे चेंज होगी। काउंट तो आप कर सकते हैं, बट जैसे ही काउंट शब्द आता है, वर्ड काउंट हम यूज करते हैं, आपको याद होगा नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग काउंट तो करते हैं, काउंटेबल नंबर भी उसको बोलते हैं, किसको? नेचुरल नंबर को। अब ध्यान दीजिएगा, बोला जाता है इफ देयर इज अ 1-to-1 मैपिंग हम लोग जस्ट पढ़ेंगे आगे, फंक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें मैपिंग शब्द आएगा, ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए मैं डेफिनेशन बता देता हूं, इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज अ 1-to-1 मैपिंग बिटवीन द एलिमेंट्स, अगर कोई सेट मेरे पास है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, अब उसमें एलिमेंट होंगे तो उसका 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस करना है, 1-to-1 मैपिंग करनी है, किसके साथ? जो सेट के एलिमेंट्स होंगे उसका किसके साथ? नेचुरल नंबर से। अगर नेचुरल नंबर के साथ उसका 1-to-1 मैपिंग होता है, उसको हम लोग काउंटेबल बोलेंगे। अगर नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 मैपिंग नहीं होता है, कैन नॉट बी, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनकाउंटेबल। एज फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे एक समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जिसमें फाइनाइट इनफाइनाइट के कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 डॉट 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 समथिंग, ये नेचुरल नंबर लिख रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 0 -1 -2, ये हम इंटीजर लिखे हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं, ये इंटीजर का ले रहे हैं, और यहाँ पे रियल नंबर का ले रहे हैं, जो 1 2 3 डॉट 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 0 -1 -2 समथिंग। अब ये जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने जब रियल नंबर लिया तो रियल नंबर डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे और इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। एक तरह अगर एक बार मैं इसको देखूं और सोचूं तो ये नेचुरल नंबर और इंटीजर ये 1-1 कोरेस्पॉन्ड हो जाएंगे एक दूसरे को। तो ये एक बार अगर हम लोग बोल दिया जाए तो ये पावर में बराबर ही है, पावर किसी का किसी से कम नहीं है। कैसे? अगर मैं यहाँ 1 को 1 के साथ लूं, 2 को 2 के साथ लूं, 3 के 3 के साथ, ये 4 5 6 चलते चला जाएगा, माने कोई ऐसा एलिमेंट इसका नहीं होगा जो इसके कारण छूट जाएगा। इधर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये तरह से अगर हम देखें तो नेचुरल और इंटीजर जो हैं ये दोनों पावर में सेम है, बट जहां रियल नंबर की बात आती है, अब गौर से देखिए कि यहाँ 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 हो गया, बट आप पढ़े होइएगा कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है। ये 2 के बीच में इनफाइनाइट है, 2 3 के बीच में ही भी बहुत सारे होंगे। तो इसलिए इस एग्जांपल को आप समझने का कोशिश करें, फाइनाइट और इनफाइनाइट से। और मैं इस पे एक एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, एक ही नहीं 2 4 5 एग्जांपल मैं अभी लिख रहा हूं, उस पे हम लोग का फाइनाइट और इनफाइनाइट क्लियर होगा।
कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के। पहला एग्जांपल है द सेट ऑफ पीपल्स इन इंडिया। इंडिया में सेट ऑफ पीपल्स चाहिए, क्लियर है, आपको पता चल रहा है कि ये फाइनाइट है। जनगणना का नाम सुने होइएगा, काउंट कर सकते हैं हम लोग। इसमें डेफिनिट नंबर हैं जो भी पीपल्स के हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। ये मल्टीपल ऑफ 4 ढेरों सारा नंबर हो सकता है, आप सोच सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ध्यान दीजिए 26 इंग्लिश अल्फाबेट, ये डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट में, दैट मींस फाइनाइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा द सेट ऑफ स्टार्स, ये ढेरों सारा है इन द स्काई। स्काई में आप नंबर ऑफ स्टार्स ढेरों सारा आप काउंट करते रहिए, ये इनफाइनाइट है, क्लियरली यहाँ पे लिख सकते हैं इनफाइनाइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ये शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और ये काउंटेबल भी नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो आपका क्या है, इनफाइनाइट। और इस पे एक बात ध्यान दीजिएगा सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सारे इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं। और ये नेचुरल नंबर, काउंटेबल नंबर, ये काउंटेबल है बट इनफाइनाइट है। पढ़ेंगे इक्वल सेट्स के बारे में। Two sets A and B are said to be equal sets if they have exactly same element. दो सेट इक्वल सेट कहे जाएंगे जब दोनों के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, जो सेट ए में हो वही एलिमेंट सेट बी में हो और उतना ही हो, दैट मीन्स कार्डिनल नंबर भी इक्वल सेट्स के बराबर होते हैं। देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 2 1 भी हो सकता है। देखिए नंबर इधर उधर है बट एग्जैक्टली नंबर है दोनों सेट में, तो ये दोनों सेट a इज इक्वल टू b हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक डेफिनेशन और मैं आपको बताऊंगा इसका, बोला जाएगा कि a एंड b आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a contain in b and all elements of b contain in a। जब हम आगे पढ़ने जाएंगे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान दीजिएगा a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a, देन a इज इक्वल टू b आगे मिलेगा। बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट जब दो सेट कंटेन करता हो उसको हम लोग इक्वल सेट्स बोलते हैं। अब इक्वल सेट्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे टेक्स्ट बुक से। लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स के पेयर इसमें से कौन कौन से हैं। a इज इक्वल टू सेट दिया हुआ है 0 कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, ये सिंगलटन सेट है। b इज इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन 14 एंड x लेस देन 4। अब कौन ऐसा नंबर है जो 14 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, कोई नंबर नहीं है, तो इसी को हम लोग फाई सेट बोलते थे। अब ये ना कि इसके अंदर में फाई लगा दीजिए एम्प्टी सेट, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, ये एलिमेंट हो गया। फाई सेट का मतलब होता है बीच में कुछ नहीं, एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते थे। चलिए ध्यान दीजिएगा c इज इक्वल टू x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये सेट में x का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। d का जो है d सेट का x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब आप x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा -5 और 5 आएगा। यहाँ पे एक और सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन ये जो दिया हुआ है इसका तो रूट निकालना पड़ेगा। रूट कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर 5x 3x माइनस 15 0, यहाँ 3x पॉजिटिव, दैट सिंपलाई x कॉमन लीजिएगा, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लीजिएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन लीजिएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -3, बट हमको पॉजिटिव रूट ही लेने थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5। अब गौर से देखिए सेट C को सेट E को, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, दैट मीन्स सेट C इज इक्वल टू सेट E।
ये दोनों सेट के जो पेयर हैं ये इक्वल सेट के पेयर हैं, इस बात को आप समझिए और इस टाइप से क्वेश्चन बनाएं। कल हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में, पावर सेट के बारे में, सुपर सेट के बारे में, ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट ऑफ सेट वगैरह पढ़ेंगे। इसको आप नोट करें।